Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों क्या होता है ये रूल नंबर 555, रूल 555, जिसको कई दशकों से दुनिया के सबसे महानतम सेल्समैन और सेल्स पर्सनल यूज करते आ रहे हैं, खासकर इंश्योरेंस की फील्ड में। आइए इसको जानते हैं। बेसिक रूल ऑफ 555, ये जो 555 इसका बेसिस क्या है, इसके रीजन क्या है, ये किस तरह काम करता है, पहले इसको समझ लें तब इसके बाद समझते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रूवन टेक्निक है, इसमें हमको सिर्फ अमल करना है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। इसके बाद इसमें इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होती है। अगर आप इस रूल को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये रूल फोकस करता है आपका मैक्सिमम यूटिलाइज करने का, आपका एक्टिव टाइम, जो आपका टाइम आप सेल्स में खर्च करते हो कोर एक्टिविटीज में, उसको मैक्सिमाइज करने का काम करता है। ये मानता है कि सेल्स इज अ फुल टाइम एक्टिविटी। ये एक सेल्स को फुल टाइम एक्टिविटी में डिफाइन करता है और आपको इससे डिसिप्लिन होता है। आप जब डिसिप्लिन्ड वे में इसको अपनाते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है। आइए देखते हैं। सबसे पहला 5 आउट ऑफ 355, जो 555 रूल में पहला जो 5 आता है वो आता है मीट 5 प्रॉस्पेक्ट्स डेली। यू हैव टू मीट 5 प्रॉस्पेक्ट। ये 1-to-1 मीटिंग होनी है, आपको इन पर्सन जाके मिलना है उन सारे लोगों से जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ये फ़ोन पे होने वाली चीज़ नहीं है। ये प्रॉस्पेक्ट्स आपके नए प्रॉस्पेक्ट होने चाहिए। नए यानी या तो एकदम नए जिनसे आप मिल रहे हो, या वो जिनसे आपका सेल्स प्रोसेस पूरा हो चुका है और आप दोबारा नई सेल्स के लिए नए सिरे से मिल रहे हो। ये आप जब जाएंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आप एक डिटेल्ड फैक्ट फाइंड इसमें करते हो। आप उनसे जानेंगे क्या क्या चीज़ें करनी है। वो सब चीज़ जानने के बाद आप उनसे टाइम मांगोगे प्रेजेंटेशन का। याद रखिए, पहले स्टेप पे कभी भी प्रेजेंटेशन मत दीजिए, उससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो हल्का रहता है, जो पोटेंशियल है आप वो यूज़ नहीं कर पाते। तो आप हमेशा प्रेजेंटेशन का टाइम मांगिए और इसी के साथ पे, इसी स्टेप पे आप उनसे फाइनेंशियल और इंश्योरेंस डिटेल्स को अवेलेबल कराइए। जितना भी उनके पास फाइनेंशियल डेटा है वो आप नोट करिए। क्यों? क्योंकि वो सारा बेस करके आपके प्रेजेंटेशन बनाने वक्त आपको ध्यान लगेगा। आपको इससे ये भी पता चलेगा कि कितना इसके लिए सूटेबल इंश्योरेंस है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को प्रोब करिए, देखिए कहाँ पे वो प्लानिंग उसकी कमी है या उसकी सफिशिएंट प्लानिंग नहीं है। आपको इसके लिए पहला जो स्टेप है वो है डेली 5 प्रॉस्पेक्ट से जाके मिलना है। ये सारे काम आपको वहाँ करने हैं। दूसरा स्टेप आउट ऑफ 555 रूल इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली इन पर्सन, ओवर द फोन, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे, वेबिनार से, किसी भी तरीके से नहीं। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन पर्सन, सामने बैठ के ही प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन जब देना है तो प्रॉपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेड प्रेजेंटेशन देना है। आपको जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप प्रिंट आउट लेके जाइए। आपको उसमें सारे चार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। जो भी उसको चीज़ें चाहिए, उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, क्या रेट्स आ रहे हैं, कितना पैसा अवेलेबल है, एट व्हाट टाइम, सब कुछ आना चाहिए। इसके बाद बी प्रेजेंट ऑन टाइम। ये बेसिक चीज़ है। अगर आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आप गलती से भी वेट मत कराइए, क्योंकि दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। बी अप्रोप्रिएटली इक्विप्ड। इसका मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ें ज़रूरी है आपके पास, आपका लैपटॉप, आपका सॉफ्टवेयर, आपके ब्रोशर्स, प्रपोजल फॉर्म, आपके कटिंग्स पेपर की, आपके रेफरेंसेस, जो भी चीज़ आपको लगता है कि ज़रूरी है उसमें आपके हैंडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बाद में ला के दिखाता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो जब शुरू में ही से ही एक बात ध्यान में रखें कि जो कस्टमर है उसको पूरा अधिकार है आपको ना बोलने का और आपको ऑब्जेक्शंस खड़े करने का। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और बी वेरी सॉफ्ट इन योर अप्रोच। फोकस्ड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको देना है। यहाँ वहाँ की बात नहीं करनी है, सीधा प्रेजेंटेशन आपको टू द पॉइंट देना है। और जो लास्ट 5 चीज़ों का 555 रूल का जो तीसरा पॉइंट है वो है 5 फॉलोअप।
5 फॉलोअप आपको डेली करने हैं, आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स कॉल जो चल रही है उनका फॉलोअप करना है। ये बहुत ही ब्रीफ फॉलोअप रहेगा, ये ओवर द फोन भी हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जाके फॉलोअप करें। आपको क्या करना है कि आपको उनसे बात करनी है और पूछना है कि क्या आपको उसमें कोई और ऑब्जेक्शंस है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आप पूछ सकते हैं कि क्या आपकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी मैंने जो समझाया था वो अगर आपको पूरा नहीं लग रहा है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ऐड करके आपको दूं ताकि वो सूटेबल हो जाए। जब ये सारी बातें हो जाए तो हमेशा आप एक सूटेबल टाइम टू विजिट पूछिए। अब ये सूटेबल टाइम टू विजिट है, इसको आपको देना है, आप उनको बोलना है कि मैं नेक्स्ट मंडे को सुबह 9 बजे आपके पास आता हूँ, इज इट गुड फॉर यू। आप अगर उनसे पूछोगे कि मैं कब आऊँ तो शायद वो आपको टाल दे कि अगले महीने आना है या हम अगले क्वार्टर में देखते हैं। इसीलिए हमेशा सेल्स की टेक्निक याद रखिए, जब भी फॉलोअप करिए टाइम आप दीजिए। बेसिकली वी आर आस्किंग टाइम, लेकिन आपको टाइम देना है कि थर्सडे को शाम को 5 बजे आप फ्री हो सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ तो मैं मिलता हूँ, तो आपको टाइम देना है। तो ये था रूल 555, 5 प्रॉस्पेक्ट से मिलना डेली न्यू, 5 प्रेजेंटेशंस देना और 5 फॉलोअप। ये चीज़ें करेंगे आपको डेली, अगर ये चीज़ करते हो तो आपकी जो नंबर ऑफ विजिट्स हैं, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस हैं, नंबर ऑफ फॉलोअप्स हैं, वो बहुत ड्रामेटिकली राइज हो जाते हैं और आपका जो रिजल्ट है, जो आपका कमीशन है, जो आपकी अर्निंग्स हैं, वो शूट अप हो जाती है। दोस्तों आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, आप इसको इस्तेमाल करिए अपनी ज़िंदगी में और कामयाब बनिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.